अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और देखिए जी 63 सब्सक्राइबर अल्हम्दुलिल्लाह हो गए और उन 63 लोगों ने भी कुछ समझकर कुछ मान देकर ही मुझे सब्सक्राइब किया होगा। तो उन्हीं लोगों के ऑनर में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। देखिए, मुझे लगता है कि हम किसी को ट्रस्ट या किसी को तभी देखना चाहेंगे जब हम थोड़ा बहुत उन्हें जानते हैं। जब हम किसी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो एक कनेक्टिविटी बनती है और फिर तभी हम उन लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, उन्हें सुन पाते हैं, देख पाते हैं। ऐसे रैंडमली उठाकर एकदम से वीडियो बना दी और सब ऐसे, मतलब ऐसे नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मैं अपने बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों से शेयर करूं ताकि आप लोग मेरे बारे में थोड़ा सा जान पाएँ, मुझसे कनेक्ट कर पाएँ। तो मेरा नाम है फ़ातिमा ख़ान और एज बताना आई थिंक ज़रूरी नहीं है। चलिए इतना बता देती हूँ, मैं 30+ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं और अचानक से मुझे क्यों ब्लॉग बनाने की सूझी तो भाई देखिए, कोई अपॉर्चुनिटी है अगर और सब लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है ट्राई करने में। बात यह है असल में कि मैंने साइकोलॉजी से मास्टर्स किया है, लेकिन मेरी पढ़ाई कंप्लीट होते ही मेरी शादी हो गई थी और उसके बाद बच्चे। और मैंने अपना पूरा टाइम अपने बच्चों को देने के लिए अपना करियर पे मैं फ़ोकस नहीं कर पाई। मैं नहीं चाहती थी कि हेक्टिक लाइफ, घर भी और ऑफिस और ये सब कुछ शायद मुझसे हो ही नहीं पाता। हैट्स ऑफ उन लेडीज़ के लिए जो अपना अपना घर और अपना ऑफिस सब एक साथ संभाल लेती हैं। शायद मुझसे नहीं हो पाता, मैं उलझन थोड़ी कम संभाल पाती हूँ। तो इसलिए शादी हो गई, बच्चे हो गए और फिर हेल्थ इश्यूज़ हो गए और मुझे बहुत हेल्थ इश्यूज़ हुए कुछ लाइफ में और मुझे स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस हो गया था। आई वॉज बेडरिडन फॉर मंथ्स और मेरी फैमिली ने मुझे उस वक्त बहुत सपोर्ट किया। मैं उठ नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी। आई वॉज इन इमेंस पेन। मेरी अम्मी ने बहुत मेरी खिदमत की, अल्लाह पाक उन्हें बहुत अजर दे। बहन ने, सब ने, हस्बैंड ने, सब ने बहुत बहुत साथ दिया। लेकिन इन हेल्थ इश्यूज़ में, इन सब चीज़ों में करियर बनाने वाला वक्त निकल गया। तो लेकिन अब जैसे कि बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, इतने बड़े भी नहीं हो रहे हैं तो बच्चे ही, लेकिन हाँ अब इतने बड़े हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे उन्हें स्पून फीड नहीं कराना है। तो क्योंकि करियर बनाने का टाइम तकरीबन निकल गया तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं फ्री हूँ, देखते हैं कुछ कर सकते हैं या नहीं। अब देखिए यूट्यूब पर तो हर इंसान कुछ ना कुछ टैलेंट लेकर आता है। कोई कुकिंग तो कोई मेकअप या कोई और चीज़ दिखाता है। अब मेरे में ऐसा क्या टैलेंट है कि मैं आऊँ, आप लोग सोचेंगे यूट्यूब पर मैं आप लोगों को क्या दिखाऊंगी या सिखाऊंगी, क्या फ़ायदा होगा आप लोगों को मुझसे। तो देखिए इतना सेल्फिश तो नहीं होना चाहिए ना कि हर चीज़ हम फ़ायदे के लिए ही करें। क्या फ़ायदा होगा, कभी कभी किसी की 2-4 बातें सुन लेना, किसी से 2-4 बातें कह देना, ये भी तो ज़रूरी होता है और आज के दौर में तो बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि आज की ज़िंदगी में जितनी बिज़ी और टेंशन भरी आज की ज़िंदगी है, उसमें अगर 2 बातें सुनने वाला भी कोई मिल जाए ना हमें, तो मुझे यकीन है कि फिर हमें किसी प्रोफेशनल की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आजकल ये हो ही नहीं पा रहा है। कोई किसी का दुख दर्द सुनने वाला नहीं है, कोई किसी को कहने वाला नहीं है। अकेले ही अकेले अंदर अंदर घुटकर इंसान उस स्टेज पर पहुंच जाता है कि फिर वापस लौट आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए सबसे ज़रूरी तो यही है, अब आप ना अपनी फैमिली को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दें, क्योंकि ज़िंदगी में जब भी बुरा वक्त आता है ना,
कोई काम नहीं आता फैमिली के सिवा। और अगर फैमिली का सपोर्ट है, और फैमिलीज़ के लिए भी एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए। अगर फैमिली का सपोर्ट है इंसान के पास तो वो बहुत नामुमकिन चीज़ों को भी ओवरकम कर सकता है। ये मैंने देखा है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में। क्योंकि जिस कंडीशन में मैं थी, मुझे लगता था मैं शायद अब कभी चल नहीं पाऊँगी या कुछ हो नहीं पाएगा अब आगे। लेकिन क्योंकि फैमिली का सपोर्ट था, सबकी दुआएं थी तो आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और चलते चलते माशाल्लाह से मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए, जहाँ मुझे लगता था कि मैं शायद कभी नहीं चल पाऊँगी। तो फैमिली का सपोर्ट इतना ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर ना हमें किसी बाहर वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने दुखों को कम करने के लिए। क्योंकि लोग किसी बाहर वाले से अगर हम हेल्प लेंगे या अपना दुख दर्द बताएंगे तो इम्कान हेल्प के कम और इस बात के ज़्यादा हैं कि लोग फ़ायदा उठाते हैं। आजकल दुखों का भी फ़ायदा उठाया जाता है। तो जी खैर, ये तो लंबा लेक्चर हो गया इतना लंबा नहीं होना था। तो ये थी छोटी सी मेरी एक कहानी। मैं वही पहले भी मैंने कहा था, मैं कोई मशहूर हस्ती तो हूँ नहीं कि जिसकी कहानी या बात सुनकर आप अपना टाइम वेस्ट करें। लेकिन आप लोगों से कनेक्ट करने के लिए एक मेरा थोड़ा सा तारुफ बहुत ज़रूरी था, जो मैंने कोशिश की है देने की। अभी तो मुझे सच बताऊं, वीडियोस बनानी, एडिटिंग वगैरह करनी नहीं आती। देखिए, मैंने थोड़ी सी वाकई में थक गई, लेकिन आप लोगों ने साथ दिया, सपोर्ट किया, तो इंशाल्लाह मैं इससे ज़्यादा मेहनत करूँगी और कुछ अच्छा लेकर आएंगे, कुछ अच्छा रिकॉर्ड करेंगे और कुछ अच्छा आप लोगों के लिए बनाएंगे इंशाल्लाह। आप लोग बस सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसे भी कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। शब ख़ैर।